बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। मौलाना तारक जमील साहिब की कादियानियों के साथ मोहब्बतें, उनके साथ राब्ते काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। एक वीडियो मेरे पास आई है, सबूत के तौर पर मैं आपके सामने रखूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। तो तारक जमील साहिब की एक एक कादियानी के साथ एक मुलाकात है। कादियानी तारक जमील साहब के सामने बैठा हुआ है। इनके दरमियान में जो बात हो रही है, थोड़ा सा खाका पेश कर दूं। वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, और लाइक शेयर भी कीजिएगा। मौलाना तारक जमील साहब बैठे हैं, उनके सामने एक कादियानी बैठा है, और वो कादियानी क्या कह रहा है, कुछ इस तरह के अल्फाज कह रहा है कि जी एक ही मज़हब हैं, एक जैसे मज़हब हैं। यानी उसके कहने का मतलब है कि कादियानियत और इस्लाम सेम एक जैसे ही मज़हब हैं। और आगे कह रहा है बस उम्मती नबी दिखाया गया। यानी उसके कहने का ये मतलब है कि बस कादियानियों में एक जो उम्मती नबी का ये इजाफा है, यानी कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को उम्मती नबी मानते हैं, जो कि उनका कुफ्रिया अकीदा है, क्योंकि कोई उम्मती नबी नहीं होता। वैसे वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को और भी बहुत कुछ मानते हैं, महदी, मसीह मौद, नबी, उम्मती जिली बरोजी, बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन वो अलग मौजू है। तारक जमील साहब सामने बैठे हुए हैं। वो बंदा कह रहा है जी बस उम्मती नबी दिखाया गया, और तारक जमील साहब उसकी बातें बड़े आराम से सुनते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे उसको, कोई सवाल नहीं उठाते। फिर आगे वो बंदा क्या कह रहा है, कह रहा है मौलाना साहब आप मेरे साथ रबवे चलें, देखना लोग आपको मतलब कितना उधर टक्करे मारेंगे गाड़ी को, लोग कहेंगे मौलाना आ गया। यानी आपको लोग, रबवे के लोग जो कादियानी है, वो इतना पसंद करते हैं। और वो बंदा आगे ये भी कह रहा है कि मौलाना साहब जो रबवे के जो लोग हैं ना, जो कादियानी हैं, वो कहते हैं कि बस एक ही मौलवी सच्चा है, एक बंदा ही मौलवी जो सच्चा है वो तारक जमील है, बाकी सब मतलब जो ना झूठे हैं, सिर्फ तारक जमील ही सच्चा है। वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, वो तो आपकी गाड़ी देखकर मतलब खुश होंगे, और आप रबवे चलोगे तो वो तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। तारक जमील साहब हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, तो खुश हो रहे हैं इस बात पर। उस बंदे ने और भी बहुत सारी बातें की हैं, आप वीडियो में देखेंगे तो फिर उसके बाद बात होगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह और शायद एक ही मजहब है, सिर्फ उम्मती नबी लिखा गया। अल्लाह और शायद एक ही मजहब है, सिर्फ उम्मती नबी लिखा गया। आप रबे चलो लोग पागल हो जाएंगे, मेरी गाड़ी में ओए होए चक्कर मारेंगे, मौलाना आ गया। हमारी जमात आपको मानती कहना सच्चा एक ही मौलवी, बस मौलाना तारक जमील। लाहौल वाला कुव्वत है इल्ला बिल्लाह। अपनी जिंदगी की दुआ किया करें, अच्छा 100 साल जिए। जी आपने वीडियो देखी, मौलाना तारक जमील और वो कादियानी, उनके दरमियान में जो भी बातें हुई आपने देखी सुनी। तारक जमील खामोश क्यों है उस कादियानी की बातें सुन के? कादियानी तारक जमील को क्यों पसंद करते हैं, इसकी वजह आपको पता है। इमरान खान, मौलाना तारक जमील इमरान खान को पसंद करता है, उसे फॉलो करता है। और जो कादियानी हैं, इमरान खान जो है उनका मोहरा है, उनकी उम्मीदें सारी उसके साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि इमरान खान के ननिहाल कादियानी है, वो उनका नवासा है कादियानियों का, और ख़ुद भी कादियानी है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। गूगल ने भी इमरान खान को कादियानी साबित किया। अब पीटीआई वाले भाई अगर मानते हैं, नहीं मानते, वो तो उनकी मर्जी है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, दुआई कर सकते हैं। वैसे इस मुल्क पाकिस्तान में कितने सारे ऐसे ऐसे मतलब मामले सामने आए हैं, कितने सबूत मौजूद हैं इमरान खान के कि इसने गैर मुस्लिमों का साथ दिया, इस्लाम की मुखालफत की, पाकिस्तानियत की इसने मुखालफत की, नुकसान किया, इसने पाकिस्तान की मईशत तबाह की। तो मजहबी लोगों को इसने बहुत ज़्यादा जुल्म जबर का निशाना बनाया। लेकिन ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये कुरान की बात को ना माने, हदीस को ना माने, हो सकता है, लेकिन ये गूगल की बात मान लेते हैं, क्योंकि गूगल जो है ना, ये यहूदियों की वेबसाइट है। इमरान खान भी यहूदियों की ही समझ लें कि एक लॉन्च करता एक आइटम है। तो ये जो कादियानी है, ये भी यहूद नसारा की पैदावार है। तो इन सब का आका एक है, गूगल, इमरान खान, कादियानी, ये तीनों पैदावार यहूद नसारा की है। तो जो इमरान खान के मानने वाले हैं, वो गूगल की बात को मेरा ख्याल है कि मान लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। गूगल ने भी जाहिर किया कि इमरान खान का मजहब, उसके रिश्तेदारियां सब कादियानी हैं वो। तो मौलाना तारक जमील साहब जो है ना, वो इमरान खान की वजह से कादियानियों में मकबूल हैं। और दूसरी बात, मौलाना तारक जमील ने गुस्ताख आसिया मलौना के मामले में खामोशी रखी, कोई लफ्ज़ नहीं बोला, उल्टा इमरान खान के मतलब साथ खड़ा रहा। जब इमरान खान मजहबी हलकों के ऊपर चढ़ाई कर रहा था, ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, उस वक्त भी मौलाना तारक जमील जो इमरान खान के लिए रो रो के दुआएं किया करता था।
तो इस वजह से कादियानी मौलाना तारक जमील को पसंद करते हैं। तबलीगी जमात वाले हों, देवबंद हों या कोई भी हो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद नहीं है? इसको इतना हल्का क्यों ले रहे हैं मौलाना तारक जमील? क्यों कादियानियों के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? या तो ये कह लें कि जी मौलाना तारक जमील ने उनको समझाया और कुछ उनमें से लोग मुसलमान हो गए, ये फ़ायदा हुआ। ऐसी कोई बात है नहीं। वो मौलाना तारक जमील को क्यों पसंद करते हैं, बाकी सारे उलमा को क्यों वो सख्त नापसंद करते हैं? वो खादिम हुसैन रिजवी साहिब के दुश्मन है, वो साद हुसैन रिजवी साहब के दुश्मन है। कादियानी और पीटीआई वाले सारे, कादियानी और पीटीआई वाले मौलाना फजल रहमान के सख्त दुश्मन है, उन्हें सारा दिन बुरा भला बोलते हैं। मौलाना तारक जमील में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा उनके पास ऐसा मर्तबा मुकाम है कि उसे कादियानी भी मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं? बहरहाल ये लम्हा फिक्रिया है। तारक जमील साहब के सिमत चल रहे हैं, उनके लिए दुआ ही की जा सकती है कि वापस आ जाएं। इस्लाम में आपको इज्जत मिली है, मुसलमानों ने आपको इज्जत दी है, आपको कादियानियों ने इस मकाम तक नहीं पहुंचाया। आप इस्लाम की तबलीग करते करते इस मर्तबा मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आप कादियानी या गैर मुस्लिमों की खिदमत कर रहे हैं। अब ताहिरुल कादरी की तरह तुम भी उसका पीछा करने लगे हो। आपको इज्जत दी है इस्लाम ने, और अब आप इस्लाम से गद्दारी करके इस्लाम के दुश्मनों की मोहब्बतें समेटने की कोशिश करोगे तो फिर मुझे वो बाबा जी का वो जुमला याद आ जाता है कि तेरे दर से जो यार फिरते हैं यूं ही दर बदर ख्वार फिरते हैं। तारक जमील साहब को पहले जितने लोग सुनते थे और मोहब्बतों से देखते सुनते थे ना, अब उनकी शरह 5% भी नहीं रह गई। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।